हेलो फ्रेंड, फाइनेंस क्लास में आपका स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 8 हैबिट्स ऑफ मिडिल क्लास पीपल। 8 हैबिट्स ऑफ मिडिल क्लास पीपल। ऐसी क्या 8 आदतें हैं मिडिल क्लास पीपल की जिसकी वजह से अभी वो मिडिल क्लास में ही हैं और वो रिच क्लास में नहीं जा पा रहे हैं और दिन पे दिन वो गरीबी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आज इन्हीं 8 आदतों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो पे अंत तक बने रहें। इसका पूरा आपको एक्सप्लेन करके और 8 टॉपिक को आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहला जो टॉपिक है, पहला जो पॉइंट है वो है मिडिल क्लास पीपल मिस्टेक कीप पूरिंग। कुछ ऐसे मिस्टेक करते हैं जिनकी वजह से वो क्या होते हैं, गरीब बनते चले जाते हैं। देखते हैं यहाँ पे, रिच पीपुल स्पेंड देयर मनी ऑन थिंग दैट मेक मोर मनी। यहाँ पे क्या है कि जो रिच पीपुल होते हैं वो अपना पैसा खर्च करते हैं किस पे, टू मेक मोर मनी, जिस पे और पैसा बन सके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं कि वो क्या ले लेते हैं, अगर वो कार लेते हैं तो वो पर्सनल यूज के लिए नहीं लेते हैं, पर्सनल यूज के लिए नहीं लेते हैं, उसे ओला उबर में लगा देते हैं और इनसे इनका इनकम होना शुरू है। मतलब यहाँ पे रिच पीपल माइंडसेट यही होता है कि पैसे से पैसे कैसे बनाएं। वो हमेशा ऐसी जगह पैसा लगाते हैं जहां से उनको रिटर्न एक अच्छा खासा मिलता है। ये होता है पहला हैबिट रिच पीपल का। वही मिडिल क्लास पीपल यहाँ पे इस चीज को वो फोकस नहीं करते हैं। वो हमेशा वही बोल रहा है, while मिडिल क्लास एंड पुअर पीपल स्पेंड देयर मनी ऑन थिंग दैट बाय स्टेटस। वो चीजें खरीदते हैं जिन पे उनका स्टेटस दिखे, दिखावा करते हैं सबसे ज्यादा। जो मिडिल क्लास पीपल होते हैं वो सबसे ज्यादा क्या करते हैं, दिखावा करते हैं। उनके पास, वो खुद जानते हैं कि उनके पास अभी इतना पैसा नहीं है कि वो आईफोन खरीद सके या बाइक खरीद सके, मगर फिर भी क्या करते हैं, वो स्टेटस मेंटेन करने के लिए वो आईफोन ले लेते हैं और बाइक ले लेते हैं, कार ले लेते हैं। इससे क्या होता है कि ये इससे उनका स्टेटस मेंटेन रहता है। एक बात बताइए, स्टेटस मेंटेन करने में लगे रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि इनको भीख मांगने पे भी नहीं मिलेगा। वही देखिए, थोड़ा क्या अंतर होता है कि जो अमीर लोग होते हैं वो पैसे बनाने में पैसा का खर्च करते हैं और ये बावले आदमी किस पे खर्च करते हैं, दिखावे पे। ऐसे ऐसे सामान खरीदते हैं, ऐसे ऐसे सामान खरीदते हैं कि जहां पे उनको ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च हो और उनकी पूरी कमाई ईएमआई में ही चली जाती है। तो ये होता है रिच पीपल का माइंडसेट और पुअर पीपल और मिडिल क्लास पीपल का माइंडसेट होता है। सेकेंड टॉपिक हम लोग समझते हैं, प्लेजर नाउ पेन लेटर। मतलब खुशी अभी चाहिए उनको, आनंद अभी चाहिए, बाद में क्यों सोचेंगे, जो करना अभी करेंगे, बाद का कोई उनका सोचने का, कोई आगे का कोई सोच ही नहीं होगा, देख लेंगे। ये क्या होता है, मिडिल क्लास और पुअर क्लास पीपल का ऐसा होता है कि उनको प्लेजर अभी चाहिए, पार्टी में अभी जाएंगे, पार्टी साटी बननी चाहिए। कमाते हैं 5,000 रुपए, 10,000 रुपए और बर्थडे के दिन 1 महीने की सैलरी बुक कर लेते हैं, 1 मंथ सैलरी स्पेंड कर देते हैं अपने केक काटने पे। जितना उनका नाम का स्पेलिंग होता है उतने केक बनवाते हैं और दोस्तों को बुलाते हैं, पार्टी सार्टी करते हैं और पूरा पैसा खत्म हो जाता है।
तो उनको क्या, खुशी अभी चाहिए और पेन बाद में। अगर मान लीजिए इतना खुशी करेंगे, 30 दिन, ये इंसान 30 दिन वर्क करके एक दिन अपना बर्थडे मनाता है खूब धूमधाम से, अगले दिन फिर 30 दिन वो क्या करता है, पेन में गुजारता है। ऐसी खुशी क्या खुशी, आप ही सोचिए कि ऐसी खुशी से क्या फायदा होता है। तो ये होता है उनका माइंड से कि उनको प्लेजर अभी चाहिए, पेन भले जिंदगी भर। शादी करेंगे जिसमें पूरी कमाई तो 5 साल की खत्म हो जाएगी, ऊपर से कर्ज भी ले लेंगे, मगर उसमें का शेरवानी ज्यादा से ज्यादा महंगे दाम का होना चाहिए, हर एक चीज वहां महंगे दाम का होना चाहिए। भले कर्ज में वो 5 साल और कर्ज में चले जाए, मगर वहां पे उनको प्लेजर अच्छा ही चाहिए होता है। अगला टॉपिक देखते हैं, गरीब समझने का डर। वो ऐसे दिखावा करते हैं कि कहीं लोग गरीब ना समझने लगे, इतना मेंटेन करके रखते हैं। अबे भाई गरीब हो तो गरीब ही बोलो, क्या दिक्कत है। अब इसकी वजह से तुम और कर्ज में ना डूब जाओ, जो घर बनाए हो वो भी ना बेच दो अमीरी दिखाने के चक्कर में। जब गरीब हो तो गरीबी हो, मेहनत करो आगे बढ़ो। वो क्या करते हैं, उनको ये डर होता है कि कहीं हमको लोग गरीब ना समझने लगे। अरे भाई गरीब हो, बताओ गरीब है, कोई दिक्कत नहीं, तुम मेहनत करो आगे बढ़ जाओगे, इसमें क्या दिक्कत है। और इतना दिखाव करने के लोगों की वजह से तुम्हारा ईएमआई कौन भरेगा, तुम भरोगे, इसमें फायदा क्या है तुमको इतना दिखावा करने का। तुमको जितना होता है उतना होता है, दूसरा क्या सोचता है, अगर वो तुम सोचोगे तो फिर वो क्या सोचेगा। तो सबसे ज्यादा उनको यही डर होता है कि हमको कहीं गरीब ना समझने लगे, इसी का डर होता है। गरीब के गरीब होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि वो अपनी जरूरतों से ऊपर ही उठ उठ ही नहीं पाता। जब भी उसकी सैलरी मिलती है तो वो अपने पर्याप्त नहीं होती है, और उसमें वे कुछ पैसा बचत के तौर पर रखा जा सकता है। साथ ही साथ गरीब लोग सैलरी आने के पहले ही अपना इच्छाओं पर काफी खर्च कर देते हैं। अभी सैलरी आए नहीं, तुम पहले से ही ये करेंगे ये करेंगे, पहले ही से ये आप मोबाइल खरीद लिया, बहुत सारे ऐसे एसेसरीज खरीद लेते हैं, और आते ही पूरा पैसा ईएमआई में चला जाता है। इतना दिखावा करने की क्या जरूरत है, थोड़ा रुक के खरीद लेते। तुम अपनी प्रॉब्लम को समझो कि हम कहाँ पे हैं, कहाँ पे अभी हम हैं, कितना मेहनत करने के बाद तुम खरीदना, एक मुकाम हासिल करने के बाद खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है। वो दिखावा सबसे ज्यादा उनको ये होता है कहीं लोग हमको गरीब ना, इसलिए महंगे महंगे घड़ी, आईफोन, इस टाइप की चीजें वो रखना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि इन लोग के पास इमरजेंसी फंड नहीं होता है। अब ये सोचिए, सैलरी आने से पहले उनका पैसा खर्च हो जाती है, ईएमआई के लिए तैयार रहते हैं कि अभी 10 तारीख को सैलरी आएगी, उस 29 से 30 तारीख तक जाते जाते उनकी पूरी पैसे खत्म हो जाती है, यहां तक उनको कर्ज भी लेना पड़ जाता है। तो वो कहां से इमरजेंसी फंड इकट्ठा करेंगे, क्योंकि ये कहाँ खर्च हो रहा है, सब दिखावा में खर्च कर दे रहे हैं। तो अगर मान लो उनके साथ कभी ऐसा घटना हो जाए तो क्या करेंगे, जैसे उनकी अचानक जॉब चली जाए, तो ये आईफोन और एसेसरीज खरीदे थे, फिर इसका क्या होगा। सोचिए, पहले जॉब चली जाए, इसके लिए उनको इमरजेंसी फंड वो इकट्ठा नहीं करते हैं। और वही जो रिच पीपल होते हैं वो सब चीज बैलेंस करके चलते हैं। ऐसा नहीं कि वो आईफोन नहीं रखते हैं, आपकी तरह एंजॉय नहीं करते हैं, सब एक लिमिट में रख के, और लिमिट एक दायरे में रह के सारा अपना पूरा प्लेजर लेते हैं। वो जानते हैं कि हमको कितना खर्च करना है, कितना कहाँ पे, उन लोगों को सारा चीज होता है। और वही जो मिडिल क्लास और पुअर पीपल होते हैं उनके पास कोई ऐसा चीज नहीं होता है। अचानक मान लीजिए कार खरीदे हुए हैं, कार खराब हो गई, फिर कहाँ से पैसे आएंगे। अगर मेडिकल इमरजेंसी पड़ जाती है तब क्या करेंगे, या होम फिक्सर, अगर ऐसे हो जाए तो वो तो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाते हैं। तो दिखावा करने से कोई फायदा नहीं होता है, तो उनके पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं होता है। वही रिच होते हैं, एफडी, एसआईपी, ऐसे बहुत सारे चीज किए रहते हैं, अपना कई सारे
रूट बनाए होते हैं जहां से उनके पास पैसे आते रहते हैं, उससे आप एंजॉय भी करते हैं और अपना पूरा लाइफ एक बराबर मेंटेन करके चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नो ट्रैकिंग रिकॉर्ड। ये मिडिल क्लास और पुअर पीपल के पास कोई ट्रैकिंग रिकॉर्ड नहीं होता है। समझिए, यहां पे अगर मान लीजिए 20,000 रुपये आपका सैलरी आया, आप पूछ दिया ये कहाँ कहाँ गया, सैलरी पता ही नहीं है, खत्म हो चुका है। पता इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि इनके पास इनकम कितना, इनकम तो पता है इनको कितना आने वाला है, बट एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस पता ही नहीं है कि खर्च कहाँ कर रहे हैं। ऐसे करते करते 1 से लेके 25 तारीख तक जाते जाते इनकी सारी पैसे इसी में चले जाते हैं। कोई इनके पास ट्रैकिंग रिकॉर्ड नहीं होता है और ये पूरी तरीके से कर्ज में डूबते चले जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, वो है पुअर पीपल माइंडसेट एंड रिच पीपल माइंडसेट। यहां देखिए, सिर्फ माइंडसेट का ही आपका ये गेम है। अगर आप सोच बदलेंगे तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। मैं एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूं। एक कुम्हार था जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं और सपोर्ट बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। तो कुम्हार मिट्टी का बर्तन बना रहा था, तो उसमें वो हुक्का बना रहा था। तो उसकी वाइफ देखी कि क्या बना रहे हो, पूछती है क्या बना रहे हो आप, तो बोलता है कि मैं हुक्का बना रहा हूँ। तो वो बोलती है एक काम करो, सुराही बनाओ, गर्मी का दिन आ रहा है, सुराही बनाओ। तो वो क्या करता है, उसी मिट्टी को दोबारा से वो आप सुराही बनाना शुरू कर देता है। सुराही बनाने लगता है तो मिट्टी हंसने लगती है। तो पूछता है कि आखिर हंस क्यों रही हो। तो उस मिट्टी से आवाज आता है कि तुमने इरादे क्या बदले, मेरी जिंदगी बदल गई। तो कुम्हार पूछता है कि ऐसा क्यों। तो मिट्टी जवाब देती है कि अगर तुम हुक्का बनाते तो मैं खुद भी जलती और कितने घरों को मैं बर्बाद कर देती, कितने घर को मैं जला देती। अब मैं सुराही बन रही हूं, खुद भी शीतल रहूंगी और कितने घरों को और कितने लोगों को मैं शीतल रखूंगी। तो वही है कि आप इस दुनिया को और इस लाइफ को और हर एक चीज को आप सोचते कैसे हैं, नजरिया आपका क्या है, इस पे डिपेंड करता है। तो वही देखते हैं यहाँ पे, जो पुअर पीपल माइंडसेट होता है, जो रिच माइंडसेट होता है, इसमें अंतर क्या होता है। मिसेस द ओल्ड एज, हमेशा ये पुराने दिनों को याद करते रहते हैं। गरीब लोग क्या करते हैं, पुराने दिनों का, अरे मेरे साथ ये हुआ था, मैं बहुत अच्छा कर जाता, अगर ये होता तो मैं ये कर जाता, ये उनकी माइंडसेट होती है। वही रिच पीपल क्या होते हैं, हमेशा ये फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। ये हमेशा किसके बारे में सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। पुअर माइंडसेट क्या होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। वो हमेशा डर होता है कोई हमसे ये चीज मिस ना हो जाए। वहीं पे जो रिच पीपल होते हैं, लर्न फ्रॉम मिस्टेक, हमेशा वो मिस्टेक से क्या होते हैं, सीखते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि मिस्टेक नहीं होता, उनके साथ होता है, बट वो उससे सीखते हैं, उसके ऊपर कोसते नहीं है। ये अंतर होता है। तीसरा जो अंतर होता है, थिंक रिच और एविल, आर एविल, मतलब इन रिच के बारे में उतना वो ध्यान ही नहीं देते हैं। हेल्प्स अदर्स सक्सीड, जो रिच पीपल होते हैं वो अदर लोगों को भी हेल्प करते हैं कि वो कामयाब हो जाए। कंप्लेन कॉन्स्टेंटली, वो हमेशा बार बार कंप्लेन करते रहते हैं, ये चीज वो चीज हमको, तुमने ऐसा किया, उसे हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं। वहीं पे जो रिच पीपल माइंडसेट होता है वो कभी कंप्लेन नहीं करते हैं। जो भी चीज होता है वो अपने ऊपर खुद एक उसको जिम्मेदारी के साथ समझते हैं और उस पर एक्शन लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। नेवर लाइक टू लर्न,
जो मिडिल क्लास और पुअर पीपल का सबसे बड़ा जो माइंडसेट होता है वो होता है कभी सीखते नहीं है, कभी भी कोई चीज पढ़ते नहीं है, सीखते नहीं है। और ये जो होते हैं रिच वो हमेशा लर्न करते हैं, हमेशा हर एक चीज से, कोई भी उनके साथ घटना वो उससे सीखेंगे। कहीं मार्केट में जा रहे हैं वहां सीखेंगे कि मार्केट कैसे चल रही है, वहां के लोग कैसे बात कर रहे हैं। कहीं जा रहे हैं किसी रिलेटिव के घर जाते हैं वहां भी सीखते हैं कि उनके यहाँ से जो कैसे वहां पे आपके साथ आदर भाव किया जाता है, ये सब चीज वो नोटिस करते हैं। वही पुअर पीपल इन सब चीजों को कोई भी चीज मतलब लर्न का मतलब ये समझते हैं बस स्कूल कॉलेज हो गया इसके बाद से पढ़ाई खत्म हो गया। और वही जो रिच पीपल होते हैं उनकी वो बोलते हैं कि पढ़ने की कोई सीमा नहीं होती, वो मरते दम तक पढ़ते रहते हैं। और अफ्रेड ऑफ इन्वेस्टिंग, हमेशा इन्वेस्ट करने से डरते हैं। ये पुअर माइंडसेट होता है जो हमेशा क्या करते हैं, इन्वेस्ट करने से डरते रहते हैं। क्विक बैड हैबिट, वही रिच पीपल जो बैड हैबिट होता है उसको तुरंत उसको छोड़ देते हैं, उसको तुरंत ही छोड़ देते हैं। फियर चेंज, ये हमेशा डरते रहते हैं। और ये रिच पीपल माइंडसेट क्या करते हैं, टेक एक्शन, और हमेशा एक्शन लेते रहते हैं और वो आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि एक्शन लेने के बाद वो गिरते नहीं है, बहुत सारे फेलियर उनके पास भी आती है फिर भी दोबारा खड़े होते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये होता है पुअर माइंडसेट एंड रिच माइंडसेट का। अगला देखते हैं मिडिल क्लास पीपल इंस्टेंट मनी, ये हमेशा यही चाहते बस तुरंत अभी हमको अमीर होना है, हमको टाइम नहीं लगना चाहिए, तुरंत अमीर होना चाहिए। अब इनके साथ क्या होता है, इनके साथ कुछ ऐसा होता है कि मार्केट में नए नए कंपनी आती है, बोलते हैं कि तुम इतना पैसा लगाओ रातों रात धनी हो जाओगे। अरे ऐसा कोई चीज नहीं है ना, तुमसे भी बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं जो तुरंत लगा के आगे बढ़ जाएंगे, वो क्यों नहीं हो जाते हैं। अब ये जल्दी अमीर होने के चक्कर में जो पैसा इनके पास बचा रहता है सब लगा देते हैं, जो है था वो भी चला गया और पूरी तरीके से बर्बाद हो जाते हैं। इनको अभी चाहिए, अभी धनी होना है, इनको टाइम नहीं लगना है कभी भी। वही जो रिच पीपल होते हैं वो हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं और बिग रिटर्न पाते हैं। अब एग्जांपल देखते हैं जियो का। ऐसा नहीं है कि वो रातों रात हो गया, इसको कम से कम 5-7 साल पहले इसने लगाना शुरू किया अपना सारा स्ट्रक्चर, और उसके बाद से ये हमेशा लॉन्ग टर्म विजन होते हैं, दूर की सोचते हैं कि 5 साल बाद 10 साल बाद क्या क्या होने वाला, उसके हिसाब से आज एक्शन लेते हैं और 5 साल 10 साल बाद ये जाके बहुत आगे बढ़ जाते हैं। फ्लिपकार्ट को देख सकते हैं, अमेजोन को देख सकते हैं, जियो को, ये सारे एग्जाम्पल इसी के हैं। तो हमेशा ये लॉन्ग टर्म अपना विजन रखते हैं और जिसको इनको बड़ा रिटर्न मिलता है। ये लास्ट टॉपिक है वो है अर्ली एज होम लोन। अब देखिए मिडिल क्लास पीपल को सबसे ज्यादा दिक्कत यही होता है कि इधर जॉब लगा, मान लीजिए इनका 50,000 का जॉब लग गया, अब ये क्या करेंगे, तुरंत घर खरीदने के चक्कर में लग जाएंगे। अब ले लेंगे घर यहाँ पे 20 से 30 लाख का, और ये ले लेंगे 10 से 15 साल के लिए। अब ये क्या होगा कि अब ये जॉब भी नहीं छोड़ सकते हैं। क्यों नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इसके ईएमआई जाने वाला है, ईएमआई जाने वाला हर महीने। अगर इनके बॉस को पता चल गया कि ये भाई साहब क्या लिए हैं 50, ये 20 से 30 लाख का घर लिए हैं और इनकी सैलरी है, अब उनको जैसे पता चलेगा इनके ऊपर और वर्क बर्डन बढ़ जाएगा। वो जान गया कि इनकी कमजोरी क्या है, पकड़ लेगा और इनको काम कराना शुरू कर देता है और इनसे ज्यादा समय तक काम लेना शुरू हो जाता है। और इनकी पूरी लाइफ 10 साल से 15 साल तक ये कहीं हिल डुल नहीं सकते, ये समझिए इनका रेट ट्रैप हो जाते हैं। रेट ट्रैप मतलब आपने देखा होगा ना, चूहे को फंसाने के लिए जो जाल होता है उसमें ये फंस जाते हैं। वही अगर अमीर लोगों का देखा जाए तो इतने पैसे वो कहाँ करते हैं, उसको इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट करने के बाद जो उससे आता है उसमें वो क्या करते हैं,
घर, गाड़ी, बंगला ये सब खरीदना शुरू कर देते हैं। तो आज देखे होंगे सबसे ज्यादा लोग डिप्रेशन में इसी को चाह रहे हैं कि उनके ऊपर कमाई कम है और खर्चे ज्यादा हो जा रहे हैं, और वो अपना इस तरह से जाके आगे गलत कदम उठाना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके पास पैसा है तो सबसे पहले आप एसेट क्रिएट करिए। सबसे पहले आप एसेट क्रिएट, आपने रेड का नाम सुना ही होगा, चूहा। ये भी अपने लिए, अपने जान बचाने के लिए 3 से 4 अपना घर बनाया होता है, होल बनाया होता है, और वहीं पे जो मैन है इसके पास इतना भी दिमाग काम नहीं करता है। 2, 3, 4 ऐसे एसेट क्रिएट कर लें जिससे आपका इनकम आता रहे, आप अपने लाइफ को भी इंजॉय करें, अपना घर भी खरीदे, कार भी खरीदे, बंगला भी खरीदे, और आप अच्छे से अपनी लाइफ को गुजार सके। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ले।